नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हड़प्पा न्यूज दर्पण। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर और उनके सहयोगी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनसे बड़ी सोच आज की सरकार की नहीं हो सकती है। उनकी सोच भविष्य को लेकर दूरगामी थी और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार को शक्ति दी। आप राज्य को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो राज्यों की शक्ति दी गई है उसे कमजोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए हमने आज इसका विरोध किया है। यह बिल लोकशाही को तानाशाही की तरफ लेकर जाएगा। 2 दिन पहले ही सरकार ने संविधान पर बहस करवाई थी और वादा किया कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन 2 ही दिन बाद संविधान पर इतना मजबूत हमला। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापस ले। संविधान का वोलेशन है, ये संघीय ढांचे पे हमला है और संविधान में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उस स्ट्रक्चर से छेड़खानी का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। जैसा तर्क दिया जा रहा है कि इससे खर्चा कम होगा, तो ऐसा तर्क जो है उन्होंने नोटबंदी पे भी दिया था, ऐसा तर्क उन्होंने जीएसटी पे भी दिया था और उसके बाद जीएसटी के बाद व्यापारियों को क्या झेलना पड़ा, नोटबंदी के बाद गरीबों को क्या झेलना पड़ा, किससे छिपावा नहीं लोकसभा में। लेकिन उससे पहले ही लगातार इसका विरोध जो है वो सामने आ रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा। आपके खुद का क्या स्टेक है और आपकी पार्टी कैसे? देखिए, ये संविधान का वोलेशन है, ये संघीय ढांचे पे हमला है, ये स्टेट सरकारों की कार्यकाल और उनकी शक्ति को कम करता है। तो जब भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी होता है तो हम लोग उसके खिलाफ ही खड़े होते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उस स्ट्रक्चर से छेड़खानी का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। जो सरकार अपने अपने स्टेटों में और कंट्री में भी वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रही है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की हवाई बातें, और ये पहले बार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे जो है लोगों को जैसा तर्क दिया जा रहा है कि इससे खर्चा कम होगा, तो ऐसा तर्क जो है उन्होंने नोटबंदी पे भी दिया था, ऐसा तर्क उन्होंने जीएसटी पे भी दिया था और उसके बाद जीएसटी के बाद व्यापारियों को क्या झेलना पड़ा, नोटबंदी के बाद गरीबों को क्या झेलना पड़ा, किससे छिपावा नहीं। तो हम लोग इसको, हमने नोटिस दे दिया, हम लोग इसको अपोज करेंगे और क्यों करेंगे, ये पार्लियामेंट में ही हम लोग इसको मजबूती से रखेंगे। जब रखेंगे तो पूरे उसके पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश को पता लगेगा कि हम लोग इसको क्यों अपोज कर रहे हैं। संभल वाले विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य दिए हैं। बहुत सारे उन्होंने खुलासे किए और उन्होंने ये भी बताया कि बिना किसी तथ्य के किसी को भी जो है उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्टोन पेल्टिंग हुई, क्या क्या हुए, तमाम कई सारे इम्पोर्टेंट जो खुलासे हैं वो उन्होंने किए। कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? तो अब मुझे क्या पता कि मुख्यमंत्री जी जांच एजेंसी भी बन गए। खुलासे करने का काम, जांच करने का काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का है। वहां न्यायिक जांच आयोग बना था, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? और अगर उसकी रिपोर्ट नहीं आई तो वो खुलासे कहां से हुए हैं? सिर्फ पुलिस के स्टेटमेंट को या अपने एडमिनिस्ट्रेशन की जो वाहवाही करता है मुख्यमंत्री को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात को सही मान लेना क्या सही है? और मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एफआईआर जो है वो क्राइम साबित नहीं करती है, वो फैक्ट और तथ्यों के आधार पर नहीं होती है, वो एक रिपोर्ट होती है, बाकी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हड़प्पा न्यूज दर्पण। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।